स्वागत है आपका लेट्स टॉक अबाउट दी वर्ल्ड में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम हर देश के राजा की इज्जत करते हैं। ये चैनल सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपने किसी YouTube वीडियो पर कोई ऐसा कमेंट किया है जहां आपने उस यूट्यूबर का मजाक बनाया हो या फिर किसी और तरीके से किसी की इंटरनेट पर बेइज्जती की हो? बेशक आपने ऐसा किया भी होगा, पर क्या आपको ऐसा करने के लिए कभी जेल जाना पड़ा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। पर थाईलैंड के राजा का मजाक बनाना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है। दोस्तों, थाईलैंड भी यूके और जापान की तरह संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ के राजा और रानी वहाँ के लोगों के लिए पूजनीय होते हैं, जिनका कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता। थाईलैंड के संविधान में वहाँ के राजा की अलग जगह है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वहाँ के राजा का हमें सम्मान करना पड़ेगा। और आप अगर किसी भी हालात में वहाँ के राजा का मजाक उड़ाते हैं तो आपको वहाँ पर अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी सज़ा राजा ही तय करेंगे और अपराधी को वो सज़ा माननी पड़ेगी। सेक्शन 112 के तहत न केवल राजा बल्कि पूरी शाही फैमिली को कोई भी इंसान मजाक के रूप में नहीं ले सकता, ना ही उनका मजाक उड़ा सकता है। अगर कोई भी इंसान ऐसा करता पाया गया तो उसे 3 से 15 साल की सजा हो सकती है। ये कानून न केवल थाईलैंड बल्कि बाहर से आए लोगों के लिए भी वहाँ लागू होता है, जो वहाँ घूमने के लिए आते हैं। आपके दिमाग में अब ये सवाल ज़रूर होगा कि थाईलैंड के राजा हैं कौन और क्यों हम उनका मजाक नहीं बना सकते। थाईलैंड के राजा का नाम महावजीरी लोंगकोर्न है, जो कि 2016 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वहाँ के राजा बने। ये कानून आज भी उनके और उनके परिवार के लिए लागू होता है। वैसे ये कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ के राजा का आप किस बात पर मजाक नहीं बना सकते। और कमाल की बात तो ये है कि वहाँ कोई भी इंसान किसी भी इंसान के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है कि उसने राजा का मजाक बनाया है। बस उसके पास इसके लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। वहाँ की पुलिस ऐसे मामलों को बहुत ही गंभीरता से लेती है। सन 2007 में स्विट्जरलैंड के एक आदमी ने शराब के नशे में स्प्रे बॉटल उठाकर राजा की दीवारों की बनी पेंटिंग्स को स्प्रे करना शुरू कर दिया और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 10 साल की गैर जमानती सज़ा सुनाई गई। सन 2009 में थाईलैंड की एक लोकल महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे 15 साल की सज़ा हुई, क्योंकि उसने वहाँ के लोगों के सामने शाही परिवार के लोगों के बारे में अपने विचार रखे थे। उसने कहा था कि ये परिवार तानाशाही कर रहा है। ऐसा ही कुछ 2012 में देखा गया, जहाँ एक आदमी को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने मजाक मजाक में अपने दोस्तों को वहाँ के राजा और उसके परिवार के बारे में कुछ SMS कर दिए थे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आप न केवल उस वक्त के राजा या उनके परिवार बल्कि पुरानी पीढ़ी में रहे राजा या उनके परिवार तक का भी मजाक नहीं बना सकते। जैसा कि सन 2017 में वहीं के एक नागरिक ने एक किताब पर सवाल उठाया। दरअसल थाई किताबों में बताया गया है कि 16वीं शताब्दी में हाथियों की लड़ाई हुई थी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब एक तरह से वो पिछले राजा की शक्ति का मजाक बना रहा था, जिसके बाद उसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि वहाँ की मीडिया भी ये सब न्यूज़ में नहीं दिखा सकती है, क्योंकि इसे भी राजा की शक्तियों का मजाक बनाना ही बताया जाएगा। दोस्तों, अब आप राजा या उनके परिवार को लेकर किसी भी वीडियो में गलत कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप कभी थाईलैंड जाएं और आपको कुछ समय वहां की जेल में बिताना पड़ जाए। इसीलिए YouTube को थाईलैंड में बैन कर दिया गया है। मतलब पूरी तरह से बैन नहीं, बल्कि YouTube और थाईलैंड की सरकार के बीच में ये फैसला हुआ है कि YouTube इस तरह की वीडियोस को थाईलैंड में ब्लॉक कर देगा। वैसे इस वीडियो में शाही घराने का किसी भी तरीके से मजाक नहीं बनाया गया है। दोस्तों, अब आप जानेंगे थाईलैंड के कुछ फैक्ट्स के बारे में। थाईलैंड और भारत का संबंध पुराने समय से ही रहा है। थाईलैंड में रामायण का पाठ होता है और रामायण को वहाँ रामाकिन के नाम से जाना जाता है, जो थाई भाषा में है, और ये थाईलैंड का महाग्रंथ है। वैसे थाईलैंड के लोग कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे हैं। दोस्तों, थाईलैंड में घूमने के लिए काफ़ी जगह है। ये इतनी सुंदर है कि आप इन्हें देखेंगे तो वहीं के होके रह जाएंगे। यहाँ के लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं और हर जगह आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम भारत में तुलसी का पौधा लगाते हैं, वहाँ ऐसे ही बुद्ध की प्रतिमा आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी।
थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। थाईलैंड के लोग अपने माथे को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही लेट्स टॉक अबाउट दी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।